बारा खेल परिसर में आज भारी बारिश के बावजूद स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने तिरंगा फहराकर बारिश में ही परेड की सलामी ली। जवानों का जोश और अनुशासन देखने ही बनता था। वहीं बारिश के बावजूद लोग स्टेडियम में बैठकर कार्यक्रम का आनंद लेते हुए दिखे। इसी मौके पर खेल मंत्री ने वीरांगनाओं का शाल ओढ़कर सम्मानित किया और स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि कोटि नमन करते हुए कहा कि उन्हीं की कुर्बानियों से आज हमें आजादी मिली है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि इस कामयाब अभियान ने दुश्मन देश को भी घुटने पर ला दिया। श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना के तुरंत बाद स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलेगा और इस हमले के पीछे जो भी है उन्हें उनकी कल्पना से भी कठोर सजा दी जाएगी। आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व और अनुभव हो रहा है कि भारत के हरियाणा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 मई की रात को हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। यह एक सटीक और साहसिक अभियान था जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। यह कार्रवाई उन शक्तियों के लिए स्पष्ट संदेश थी जो आतंकवाद को प्रायोजित और प्रोत्साहित करती है। भारत की ओर से उन्हें उनकी ही जमीन पर करारा जवाब दिया गया। इसके पश्चात एक और निर्णायक कार्रवाई की गई और ऑपरेशन महादेव चलाकर हमारे सुरक्षा बलों ने पहलगाम में हमले में शामिल आतंकियों को समाप्त करने का काम किया। यह केवल प्रतिशोध नहीं था, यह आतंकवाद के खिलाफ हमारे संदेश की भारत अब चुप्पी नहीं बैठेगा और आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई को अमल में लेकर आएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने शहीद परिवारों के सम्मान में और भलाई की हमेशा पहली प्राथमिकता दी है। जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए उनके एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी अक्टूबर 2014 से जून 2025 तक 410 शहीदों को आश्रितों को नौकरी दी गई है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने बजट भाषण में चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना की भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही रेवाड़ी के एक सैनिक संग्रहालय बनाने की भी सरकार को प्रस्तावना देनी है। भाइयों बहनों, पिछले 11 वर्ष में देशवासियों ने जो क्रांतिकारी बदलाव और अभूतपूर्व सफलताएं महसूस की है वे प्रधानमंत्री जी के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। आज का समारोह इस बात का प्रतीक है कि मौसम चाहे जैसा भी हो, देशभक्ति का जज्बा कम नहीं होता। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुदेश शर्मा की रिपोर्ट।